चलिए, आप लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आप जहाँ तक जानते हैं कि आज रिजल्ट है और ऐसा रुझान लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। खैर, सरकार जिसकी भी बनी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिसका सरकार बनना है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग शिक्षक वर्ग से हैं। हम बस यही चाहेंगे कि जो भी सरकार आती है सत्ता में, वो युवा पीढ़ी के लिए अवश्य काम करे, क्योंकि युवा पीढ़ी बहुत त्रस्त है। बीए एमए करके भी बेरोजगार है, ये एक बहुत खराब बात है बिहार के लिए। और वो छोटी से छोटी नौकरी करने के लिए आउट ऑफ बिहार जा रहा है। तो बिहार सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बिहार का जो युवा है उसको बिल्कुल 100% रोजगार मिलना चाहिए। ये सरकार से मेरा अनुरोध होगा। दूसरी बात यह है कि रोजगार के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि सड़क बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि सड़क एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग आवागमन, जिससे लोग एग्जाम देना है, आना है, पढ़ाने जाना है, सारा काम तो ऑन रोड ही होता है। अभी हाजीपुर में रोड के कारण हमारे एक दो भाई जो हैं, जल जमाव के कारण जो है अब वो दुनिया में नहीं रहे। बताइए कितना ये खराब बात है, बताइए। हैं? तो और सड़क जो व्यवस्था है वो बढ़िया होना चाहिए, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं। कोई भी राज्य यदि आगे बढ़ा है तो उसका सड़क व्यवस्था आप देखिए कितना बढ़िया है। ठीक है। और सड़क व्यवस्था यहाँ का ठीक करना होगा। जैसे हरियाणा वगैरह में आप जाएंगे तो आप देखिएगा कि रोड है और गंगा नमामि का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो ईंटा लगाया है, मतलब जो ईंटा जो रोड पर बिछता है ना, अभी सीमेंट वाला जो ईंटा है वो लगाया है। और फिर उसको जो है क्या करना है, जब नाला को ठीक करना है तो ईंटा हटा लिया दो चार को, फिर ठीक कर लिया, फिर ईंटा जोड़िया दिया। और हमारे यहाँ क्या है कि ढलैया हो जा रहा है, पीच हो जा रहा है, तो फिर उसको फोड़िए तोड़िए, बस यही काम लगातार हो रहा है। तो ये सब गड़बड़ बात है बाबू, सरकार का पैसा बेकार जा रहा है ना। तो थोड़ा सा सटीकता, एक बढ़िया इंजीनियर रख के सरकार को ये दिमाग लगाना होगा कि सड़क कैसे बढ़िया हो, सड़क का चौड़ीकरण कैसे हो, नाला कैसे स्वच्छ रहे, है ना, जल जमाव के कारण किसी की जान ना जाए, तो सड़क व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। ये हमारा अनुरोध रहेगा तमाम शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग से। यही अनुरोध रहेगा कि, और सबकी मांग है, जन जन की मांग है कि रोड बढ़िया होना चाहिए। बिजली मिला जुला कर ठीक है, उसको बढ़िया व्यवस्था में है। और सड़क को बढ़िया किया जाए। युवाओं को रोजगार बिल्कुल 100% मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई कटौती नहीं। ये सरकार को ध्यान रखना है कि युवा जो बिहार के जो लोग हैं, खासतौर पर चाहे कोई भी वर्ग का हो, वो बिहार से बाहर न जाए। बिहार में ही सम्मानजनक उनको काम मिलना चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, फैक्ट्रियां होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए। ये सरकार को ध्यान रखना है। सरकार को एक और बात का ध्यान रखना है कि अभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो नशा कर रहे हैं, अब क्या क्या नशा कर रहे हैं, तरह तरह का नशा आ गया है। वो तो सुई भी ले रहे हैं, ड्रग्स क्या क्या ले रहे हैं। तो सरकार को यहाँ पर काम करना होगा। छोटे हमारे जो भाई हैं, युवा पीढ़ी है, वो बिल्कुल जो है गलत दिशा में चला गया है। सरकार शराब बंद कर दी है, कहीं बहुत अच्छी सराहनीय काम है, प्रशंसनीय एक्शन है ये। लेकिन क्या बिहार में शराब बंद है? सब लोग जान रहा है। तो उस पर थोड़ा सा जो है सख्ती सरकार लाए, ठीक है, जिसमें गरीब लोग चला जा रहा है, जो शराब माफिया है ना, उस पर सरकार का निगरानी होना चाहिए। गरीब लोग तो इसमें बिना मतलब में मारा पड़ रहा है, मर जा रहा है। ठीक है। छोटे जो बच्चे हैं वो तरह तरह का जो है ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं। तो वहां पर ध्यान रखना है कि युवा ठीक रहे, है ना। और ये सब जो फैक्ट्रियां है, चलन है, जाने कहाँ से आ जा रहा है, तो उस पर सरकार बिल्कुल सख्ती से पेश आए। सरकार जो नियम कानून बना रही है उसका बिल्कुल पालन हो और सुशासन की सरकार हो। ठीक है। घूस वगैरह जो लिया जा रहा है, जहां तहाँ गरीब आदमी से जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, एक तो आदमी मर गया वहां से पैसा मांग रहा है, अंचल है, थाना है इत्यादि। ये सब जो घूस का जो सिस्टम जहां जहां चल रहा है, इस पर जो है सरकार को निगाह रखना होगा, सख्ती से काम आना होगा। तब जाकर सुशासन की सरकार होगी। सुशासन का मतलब सुंदर सरकार होना चाहिए। ठीक है। जहां पर भ्रष्टाचार ना हो, तो भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए सरकार को बहुत सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है। और रोजगार तो खैर होना चाहिए, सड़क की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, बिजली होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए। ये सब पर आप ध्यान रखें, ये हमारा गुजारिश रहेगा कि सरकार इस पर काम करेगी, जो भी सरकार बनेगी। दूसरी बात यह है कि जहाँ भी कोचिंग है, जैसे पटना आप देख रहे हैं, बाजार समिति है, मुसल्लमपुर हाट है, बिकना पहाड़ी है, जैसे हाजीपुर में आप देख सकते हैं, रामबालव चौक के आसपास है। तो या जहाँ पर बच्चों का जमावड़ा लगता है, जहाँ पर सैकड़ों के तादाद में, हजारों के तादाद में स्टूडेंट्स जमा होते हैं, है ना, वहाँ पर लड़का लड़कियां होते हैं, उसी में कुछ उपद्रवी आ जाते हैं। दो बंदूक रख के आ गया उपद्रवी, आ गया भट्ठा लेके आ गया, है ना, वो सिगरेट पिया, लड़की के मुंह पर छोड़ दिया। तो वहाँ पर कम से कम एक दो महिला पुरुष जो है, एक दो जो है महिला पुलिस और एक दो जो है पुरुष पुलिस होना चाहिए। तो महिला और पुरुष दोनों वर्ग से वहाँ पर कम से कम दो चार संख्या में पुलिस बल होने चाहिए,
ताकि पठन पाठन का जो व्यवस्था है वो बाधित ना हो। आप जानते हैं कि अगर समाज से शिक्षा को निकाल दिया जाए, अगर समाज से शिक्षा को निकाल दिया जाए, तो आप समाज को कल्पना कीजिए कि समाज कैसा होगा। आप जरा इमेजिन कीजिए कि समाज है, उसमें स्कूल नहीं है, कोचिंग नहीं है, स्कूल्स नहीं है, क्या होगा आप सोचिए तो, कैसा समाज रहेगा? समाज आपका बंजर हो जाएगा। तो देश का और समाज का जो मुख्य हथियार जो होता है वो एजुकेशन होता है। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंट्री। देश का जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो शिक्षा है, क्योंकि देश के विकास में शिक्षा का विकास दोनों एक दूसरे से सुदृढ़ जुड़ा होता है। अगर देश की गुणवत्ता बढ़ाना है तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता और देश की जो गुणवत्ता है दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है, सुदृढ़ जो है, कंप्लीमेंट एक दूसरे का होता है। तो इसीलिए अगर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएंगे तो राष्ट्र की गुणवत्ता बढ़ेगी। और शिक्षा क्या है? प्रमुख हथियार है। और जहाँ शिक्षा का काम हो रहा है वहाँ पर अगर टीचर और विद्यार्थी ही सुरक्षित नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? तो जहाँ पर बच्चों का जमावड़ा है, खासतौर जो हमारी घर की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उसका जो जमावड़ा है जहाँ वो पढ़ने के लिए जाते हैं, उपद्रवी जो जो लोग हैं, असामाजिक जो लोग हैं, वो उनके साथ छेड़खानी कर देते हैं, खराब खराब बात बोल देते हैं, है ना, गलत व्यवहार कर देते हैं। आप जानते हैं हम लोग भारतीय हैं, और भारतीय समाज में, कल्चर में अगर आप लगातार कुछ देर तक लड़कियों को, महिलाओं को आप देखेंगे तो वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। तो ऐसा हमारा कल्चर रहा है, ऐसा हमारा सभ्यता रहा है। उसमें भी अब उपद्रवी है, असामाजिक तत्व है, वो आकर सिगरेट पीकर और धुआं फेंक देता है लड़की के मुंह पर। बताइए कितना शर्मसार करने वाली जो है ये है। तो वो तो 11-12 की छात्रा है, कॉम्पिटिशन पर तैयारी करने वाली छात्रा है, तो क्या कर पाएगी? हाँ, उसमें कुछ जो बोल्ड आदमी है, जो लड़की आवाज उठाना जानती है, लड़ना जानती है, वो लड़ती है, जो लड़का लड़ना जानता है वो लड़ता है। लेकिन चूंकि उसके हाथ में फट्टा होता है, बंदूक होता है, तो फिर कैसे निहत्था आदमी उससे लड़ेगा? तो थोड़ा सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है, जहाँ पर लड़का लड़कियों का जमावड़ा है, जहाँ पर पठन पाठन का काम हो रहा है, और सरकार सब जानती है यहाँ पर कितना भीड़ लगता है, तो कम से कम वहाँ पर 2-4 संख्या में महिला और पुरुष दोनों पुलिस तैनात होने चाहिए, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अर्थात सुशासन की सरकार ओवरऑल हम कहा जाए तो होना चाहिए, चाहे सरकार जिसकी बने, ठीक है। तो यहाँ का जो युवा है वो भी अपना काम सही से कर पाएगा। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए कि जब पढ़ाने के लिए जाए, बच्चे पढ़ने के लिए आए, लोग काम करने के लिए जाए, तो सुरक्षित जाए, सुरक्षित आए, ऐसा एक माहौल बनाया जाए बिहार में। और रोड बढ़िया हो, जल है ना, पानी की व्यवस्था बढ़िया हो, सड़क की व्यवस्था बढ़िया हो, बिजली बढ़िया हो, बिहार में लोग घूमने के लिए आए, बिहार में क्या हो, पर्यटक हो, बिहार में खेल का मैदान हो, बिहार में इंडस्ट्री हो, बिहार में, है ना, जो एयरपोर्ट होते हैं उसकी संख्या को बढ़ाया जाए। मेट्रो तो स्टार्ट हो ही गई है ना, पटना से हाजीपुर मेट्रो चल जाएगी तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा, सटा हुआ शहर है। तो ये सब काम सरकार को करना है, और हम लोग की बस यही मांग है, विद्यार्थी, शिक्षक, युवा का यही मांग है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इस मांग को आप लोग फैलाइए, है ना, सरकार तक ये बात जानी चाहिए कि अब युवा जागा है बिहार का, वो रोजगार आपसे मांग रहा है, अच्छी व्यवस्था मांग रही है, सुशासन की सरकार मांग रही है। सरकार जिसका भी बने उससे हम लोगों को इशू नहीं है। हम लोग बिल्कुल एक सुंदर वातावरण, एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहां पर पठन पाठन की प्रक्रिया जो है बिल्कुल जो है सुगमता से हो, अच्छे स्थिति में रहे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षा ही मजबूत हथियार है समाज का। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक मेरी बातों को सुनने के लिए, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बेस्ट ऑफ लक।